सहाबाए किराम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो वाहिद हस्ती हैं जिनकी 4 नस्लें उनको शर्फ़ सहाबियत हासिल है। आपके वालिदैन मोहतरमैन वो भी सहाबा, खुद भी सहाबी, औलाद भी शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ, और पोते पोतियाँ, पोते जो हैं पोतों तक मोहम्मद इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर और उमरा बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, ये वो लोग हैं जो पोते और पोतियाँ थे और इनको भी शर्फ़ सहाबियत हासिल था। एक है लफ्ज़ सदीक और एक है लफ्ज़ सिद्दीक। सदीक का मतलब क्या हुआ? दोस्त। और सिद्दीक ये मुबालगे का सिगा है, बहुत ज़्यादा सच्चा। और सदीक अगर हम कहें तो फिर भी अगर रफ़ाकत और संगत का किसी ने हक अदा किया तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और आपने फरमाया कि दुनिया में हमारे ऊपर जिसने भी कोई हमारे ऊपर एहसान किया हमने उसका बदला चुका दिया, सवाए अबू बकर के कि हमारे ऊपर कुछ उसके ऐसे एहसानात हैं कि जिनका बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह ही उनको अता करेगा। और फरमाया मा नफ़अनी मालु अहदिन, फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना नफ़ा मुझे अबू बकर के माल ने दिया। और आप गौर कीजिए कि जब ये आयत कि दोनों में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे और जब वो अपने साहिब ये कह रहे थे ला तहज़न, तुम गमगीन ना हो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। एक तो इस आयत से सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत नस्से कतई से साबित होती है, और इसका इनकार करने वाला क्या होगा? दायरा इस्लाम से खारिज होगा। और ये वो वाहिद आयत है जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सिद्दीक़ अकबर को ये एजाज़ हासिल है कि आपकी इस रफ़ाकत को कुरान ने अपने अल्फाज में यूँ बयान किया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से ये कह रहे थे। और फिर फरमाया इन्नल्लाह माना, सिर्फ अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है, दोनों फरमाया तुम्हारे साथ भी अल्लाह है, मेरे साथ भी अल्लाह है। यानी अल्लाह की माइयत को दोनों के लिए साबित किया। और सूरह लैल की ये जो आयत फरमाया उस जहन्नम की आग से वो सबसे ज्यादा मुत्तकी बचा लिया जाएगा जो अपने माल को पाक व साफ होने के लिए देता है। और फरमाया किसी का उसके ऊपर एहसान नहीं है, किसी का उसके ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि वो जो माल है वो अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए खर्च कर रहा है। वला सौफ यरदा, और वो रब उससे राजी हो जाएगा। और एक मफहूम ये है कि अल्लाह की नवाज़शात उसके ऊपर इतनी होंगी कि अबू बकर राजी हो जाएगा। ये वो वाहिद आयत है सहाबा में, जैसे कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के लिए फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और इस आयत में जो दूसरा मफहूम मैंने गुजारिश की उसके मुताबिक फरमाया रब्बे जुल जलाल की नवाज़शात अबू बकर के ऊपर इतनी होंगी कि वो राजी हो जाएंगे। ये शर्फ है, ये मकाम है। बरादरान इस्लाम, हम अहले सुन्नत का अकीदा नज़रिया ये है कि सहाबाए किराम में सबसे ज़्यादा अफजलियत वाली रखन शख्सियत अंबिया के बाद वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उसके बाद उमर हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद कौन है? हज़रत उस्मान गनी, उसके बाद कौन है?
मौला अली शेर खुदा सैयदना अली और मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? अशराए मुबश्शरा। उसके बाद कौन है? अशराए मुबश्शरा। अशराए मुबश्शरा के बाद अफजल कौन है? जो शुहदाए बदर हैं, ग़ज़वाए बदर के शुरका हैं, वो अफजीलत वाले हैं। उसके बाद कौन अफजल हैं? सहाबा में जो ग़ज़वाए उहद में शरीक होने वाले लोग हैं, वो अफजल हैं। और ये जो तरतीब है सहाबा की फजील, हम जो अहले सुन्नत का अकीदा नज़रिया शुरू से लेकर आज तक मौजूद है, वो सहाबा के हवाले से ये मौजूद है हमारा। और ये भी आपको इल्म होना चाहिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ती वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं कि बड़े बड़े जलील कदर सहाबा उनकी तबलीग से, उनके कहने के ऊपर इस्लाम ले आए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत उस्मान गनी जैसे बड़े बड़े सहाबा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के कहने के ऊपर इस्लाम लेके आए। तो अल्लाह तबार, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, हमारा ही प्रोग्राम ये था कि मोहतरम कारी अब्दुल हफीज़ रिजवी साहब का ख़िताब होगा और उसके बाद दुआ, सलातो सलाम के बाद दुआ होगी, तो प्रोग्राम ख़त्म होगा। आप सब शुरका का शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी ये शिरकत कबूल फ़रमाए, ये हाज़री कबूल फ़रमाए और ये जो अय्याम है हमें अच्छे तरीके से मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलातो सलाम होगा और मुफ्ती रिज़वान शाज़ली साहब वो दुआ फ़रमाएँगे। शायद चलेंगे।